दोस्तों जय गुरुदेव। पुण्य और पाप के ऊपर बनाई जाने वाली ये छोटी सी सीरीज़ का तीसरा भाग है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में दूसरे नंबर वीडियो में बताया था कि कैसे इंसान कलयुग काल में सबसे ज़्यादा मिलने वाली सुख सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी अपने आप को बड़ी से बड़ी परेशानियों में घेरने में लगा हुआ है। और हमने आपको ये बताया था कि वे परेशानियां महाभारत के चक्रव्यूह के समान साबित हो रही हैं, क्योंकि जितना एडवांस मनुष्य ने अपने आप को किया है उतना ही वह ऐसी ऐसी समस्याओं से घिर गया है जिससे कि बाहर निकलना उसके लिए लगभग असंभव लगता है। जैसे हमने यहाँ पर इन वीडियोस के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है कि चाहे इंसान चांद पर भले ही पहुँच गया हो या हिमालय पर परचम लहरा चुका हो, पर हमेशा भगवान की रचाई इस कायनात का रहेगा एक मोहरा भर ही। मसलन वो चाहे कितनी भी तरक्की व उन्नति कर ले, उसे रहना उस भगवान के भरोसे ही है और वो इस बात को भली भांति जानता भी है। परंतु पाप और पुण्य के इस खेल में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य पुण्य कमाने के चक्कर में पाप पर पाप करता जा रहा है, या ये कहें कि वह पाप रूपी दलदल में दिन प्रतिदिन धंसता जा रहा है और अपने लिए उन समस्याओं को न्योता दे रहा है जिससे वह कई जन्मों तक भी पीछा नहीं छुड़वा पाएगा। इस बात को कुछ इस तरह समझें कि पुण्य कमाकर अपने जीवन को चरितार्थ करने की होड़ में तथा किए जाने वाले जाने अनजाने में गलत कर्मों की वजह से वह स्वर्गमय जीवन की कल्पना को साकार करने से काफ़ी दूर हो गया है। तो दोस्तों, अब इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग काल में चाहे किसी प्रकार की शिक्षा या विज्ञान में उन्नति हुई हो, परंतु फिर भी द्वापर और त्रेता युग जैसे युग ही काफ़ी सही रहे हैं। लोगों के जीवन इंसानी जीवन को देखते हुए और जीव जंतुओं को देखते हुए भी वो युग उनके लिए वरदान ही साबित हुए हैं। कलयुग में इतना प्रभावी इंसान भी सिर्फ और केवल मात्र इतना प्रभावी होने पर भी सिर्फ दुखी ही है, परेशान ही है, क्योंकि ज़्यादा एडवांस होने की होड़ में उसने ऐसे ऐसे संसाधनों को नुकसान पहुंचा दिया है जिसकी कि कल्पना मात्र से यह आभास होता है कि आखिर यह मानव जीवन का भविष्य है भी क्या और होगा भी कैसा। अब यहाँ एक और अहम बात सामने आती है, वह यह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से सामान तौलने वाले पलड़े को अगर जीवन पर आधारित करें तो हमें पता चलता है कि अगर सुख है तो साथ में दुख भी है। जैसे धूप और छाँव साथ साथ चलते हैं, अगर एक पलड़े में सुख को रखेंगे तो दूसरे में दुख को रखा माना जाना चाहिए, क्योंकि जैसे इस युग में इंसान ने अपने लिए नए नए संसाधन विकसित कर अपने जीवन को बहुत हद तक सरल बनाने की कोशिश में दुख रूपी समस्या को जैसे न्योता दिया है, उसको देखते हुए सुख और दुख की ये संज्ञा बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे शिक्षा की अधिकता ने इंसान में घमंड रूपी बीज को विकसित कर दिया है। ज़्यादा आधुनिकीकरण के लालच में जो जीवन साधारणतया सरल तरीके से बेहतर रूप से चल रहा था, उसे इतना जटिल बना दिया है कि अब मनुष्य चाहकर भी अपने पुराने समय में वापस लौटकर नहीं जा सकता। वही समय अच्छा था, ऐसा वह कह कहकर अपना समय व्यतीत करने को विवश है, मजबूर है। शिक्षा के आधुनिकीकरण से अब वह अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सर्कल, भाईचारे से दूर रहने को मजबूर है, लाचार है।
इस सोच की वजह से कि उसके एडवांस ज्ञान को या उसकी एडवांस नॉलेज को कहीं कोई मिसयूज़ या मिसलीड ना कर दे। मसलन बात वही है, अपनी सोच और समझ को ही सर्वोपरि मान कर बैठे रहना। ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है और वो कलयुग के समय में इसका प्रभाव अधिक हो गया है, लगभग कई गुना हो गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि इंसान की विज्ञान को अपने लिए अहम समझना है। अब वही उसके लिए अभिशाप बनता जा रहा है। विज्ञान का ज़्यादा एडवांस होना अब उसके लिए श्राप बन बैठा है, अभिशाप बन बैठा है। मसलन प्रकृति से छेड़छाड़ इंसान को इतना भारी पड़ रहा है जिसका समाधान मिलना मुश्किल हो रहा है और किसी भी समस्या का समाधान अब एलोपैथी की दवाई जैसा हो गया है। मसलन एक तकलीफ़ को कम करके दूसरी किसी नई तकलीफ़ को जन्म देना। मतलब पहले वाली से पूर्ण रूप से छुटकारा मिला नहीं, पहले वाली तकलीफ़ से निजात मिली नहीं, दूसरी तकलीफ़ का उत्सर्जन कर बैठना, फिर उस दूसरी के लिए शोध करने बैठ जाना और इस तरह करते करते ऐसी ऐसी तकलीफ़ों से घिर जाना, जैसा हमने बताया था कि चक्रव्यूह में फंस जाने जैसा है। हालांकि यहाँ यह बता देने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस कलयुग की आपाधापी में यह बात समझ में आई है कि किसी भी दुख, दर्द, परेशानी, समस्या का निदान अगर करना है तो परमात्मा के आशीर्वाद के बिना होना संभव ही नहीं है। ये सबसे अहम बात है दोस्तों कि इस कलयुग काल में लोगों को इस बात का आभास हो गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो उसका निदान प्रभु भक्ति या प्रभु के द्वारा ही होगा, उसकी शरण में जाने से ही होगा। अब बाकी का पार्ट हम आपको चौथी वीडियो में बताएंगे। जय गुरुदेव।